हे गाइस, माय नेम इज आदित्य। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। वेल, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज फसाड पैटर्न। फसाड डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से हमेशा स्टार्ट करता हूं जिससे आप प्रॉब्लम को समझ सकें, फिर हम उसके सॉल्यूशन की तरफ मूव होते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपको एक होम थिएटर बनाना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन्वायरमेंट में, तो आप कैसे बनाओगे? तो सिंपली आप क्या करोगे? सबसे पहले तो एक टेलीविज़न की क्लास बनाओगे, क्योंकि एक टीवी होगी होम थिएटर में ऑब्वियसली। तो एक टेलीविज़न होगा जिसको हम ऑन और ऑफ करके दो मेथड बनाएंगे उस टेलीविज़न क्लास में। इसी तरीके से होम थिएटर बनना है तो एक साउंड सिस्टम की क्लास अलग से बनेगी जिसमें हम साउंड सिस्टम को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, उसकी वॉल्यूम को अप करेंगे एंड डाउन करेंगे। ठीक है। और अगर मैं और बोलूँ तो इस होम थिएटर में हाँ, रूम की लाइट्स की भी हम एक क्लास बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम होम थिएटर को चालू करेंगे हम चाहते हैं अपने हमारे रूम की लाइट्स डिम हो जाए, और हम होम थिएटर में अपने को होम थिएटर को जब हम बंद करते हैं तो हमारे रूम की लाइट्स वापस से ब्राइट हो जाए। और जब मैं आपसे बोलूँगा कि आपको मूवी देखनी है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले टेलीविज़न को ऑन करोगे, उसके बाद आप साउंड सिस्टम को ऑन करोगे और रूम की लाइट्स को डिम कर दोगे। तो इस तरीके से आपकी जो वॉच मूवी है, मतलब आप मूवी देखना स्टार्ट ऐसे कर सकते हो। और जब आप जब बंद करोगे, वो मतलब अपने थिएटर को बंद करोगे, तो आपको रूम की लाइट्स को सबसे पहले ब्राइट करना होगा, फिर टेलीविज़न क्लोज करना होगा, साउंड सिस्टम को बंद करना होगा। तो फसाड पैटर्न क्या करने की कोशिश करता है, एक क्या सॉल्यूशन लेके आया? उसने कहा कि आप जो मेथड्स का इन्वोकेशन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस का, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप मत कीजिए, मैं उसको कर दूंगा। तो फसाड पैटर्न के थ्रू हम इसी चीज को सॉल्व करते हैं। इसमें हम मेथड के इन्वोकेशंस का जो सीक्वेंस है उसको भी हम इनकैप्सुलेट कर देते हैं। ठीक है। आपको ये समझ में आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल और क्लास डायग्राम को बताऊंगा। तो चलिए सीधे समझते हैं, क्लास डायग्राम और सोर्स कोड को देखते हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ है, एक होम थिएटर बनाने के लिए मैंने कुछ क्लासेस बनाई हैं। ठीक है। जिसमें मेरी सबसे पहली क्लास है टेलीविज़न। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीविज़न क्लास है, और इसमें मैंने दो मेथड बनाए हैं। इसमें पहला मेथड है स्विच ऑन टीवी, एंड जो दूसरा मेथड है वो है स्विच ऑफ टीवी। तो यहाँ पे मैं सिंपली टीवी ऑन एंड टीवी ऑफ ये लिख रहा हूँ। ठीक है। ये टेलीविज़न हमारी एक क्लास है, क्योंकि ये जब मैं होम थिएटर बना रहा हूँ तो सिंपल सी बात है एक टेलीविज़न वहाँ पर होगी। उसी तरीके से एक क्लास मैंने और बनाई है रूम लाइट्स की, जो मैं बात कर रहा था। इसमें ही मैंने दो मेथड बनाए हैं, एक मेथड है लाइट्स डिम और एक मेथड है लाइट्स ब्राइट। जब हम होम थिएटर को चालू करेंगे हम चाहते हैं कि सारी लाइट्स डिम हो जाएं। इसी तरीके से जब हम होम थिएटर को बंद करेंगे हम चाहते हैं रूम की लाइट्स वापस से ब्राइट हो जाए। तो मैंने दो मेथड बनाए हैं बस। ठीक है। और इसी तरीके से मैंने एक और क्लास बनाई है विच इज़ कॉल्ड साउंड सिस्टम। ठीक है। इस साउंड सिस्टम में मैंने दो मेथड बनाए हैं, जिसमें हम एक में से स्विच ऑन साउंड सिस्टम और दूसरा है स्विच ऑफ साउंड सिस्टम। सिर्फ इसको हम बंद और चालू कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं साउंड सिस्टम इज ऑन, साउंड सिस्टम इज ऑफ। तो अभी आप देखोगे कि ये जो सारी क्लासेस हैं वो बेसिकली पार्ट ऑफ होम थिएटर है। ठीक है। अब जब ये सारी क्लासेस पार्ट ऑफ होम थिएटर हैं तो क्यों ना इनको इनकैप्सुलेट कर दिया जाए एक फसाड के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर एक फसाड बनाया गया है जिसका नाम क्या दिया गया है, होम थिएटर फसाड। या आप क्लास देख सकते हो होम थिएटर फसाड। तो ये जो होम थिएटर फसाड है वो इन क्लासेस को यूज कर रहा है। आप देख सकते हैं रूम लाइट जो हमने बनाई है अभी वो। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड सिस्टम, और इसके बाद आप देख सकते हैं टेलीविजन। ठीक है। ये तीनों क्लास हमने बनाई थी वो है। अब ये होम थिएटर फसाड, इसका जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें आप देखिए क्या हुआ है, इसमें हमने तीनों क्लासेस को पास किया हुआ है एज इन कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। और इन क्लासेस को हम क्या कर देते हैं, वैल्यूज असाइन कर देते हैं, है ना। और हम इनके वेरिएबल्स जो हमने क्लास वेरिएबल्स बनाए इन तीनों के, उनमें वैल्यूज आ जाती है। यहाँ पे हमने क्या बनाया है, एक मेथड बनाया है जो क्या करता है, सबसे पहले अगर कोई कहता है वॉच मूवी, सबसे पहले किसी ने कॉल किया कि होम थिएटर में लोग क्या करेंगे, मूवी वॉच करेंगे, तो वॉच मूवी। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो स्विच ऑन साउंड सिस्टम, साउंड सिस्टम ऑन हो जाएगा। उसके बाद स्विच ऑन टीवी, टीवी ऑन होगी। उसके बाद लाइट्स डिम हो जाएंगी, और जो भी रूम्स की लाइट्स हैं वो डिम हो जाएंगी, जिससे आप ज़्यादा अच्छे से मूवी देख सकें। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और मेथड बनाया है मैंने विच इज स्टॉप वॉचिंग मूवी। अगर
आपको होम थिएटर नहीं देखना है, बंद करना है होम थिएटर, तो आप क्या करोगे, स्टॉप वॉचिंग मूवी मेथड को कॉल करोगे। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, स्विच ऑफ साउंड सिस्टम, स्विच ऑफ टीवी एंड लाइट्स ब्राइट, और लाइट्स को वापस से ब्राइट कर दोगे। अब देखिए यहाँ पे फायदा क्या हुआ इस फसाड का। अगर यही सेम चीज मैं आपसे करने को कहता कि आप होम थिएटर को बंद कर दीजिए, तो आपको 3 क्लास के ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग मेथड्स को कॉल करना पड़ता। लेकिन आपने अभी यहाँ पे सिर्फ एक मेथड को कॉल किया, विच इज वॉच मूवी। और ये जो साउंड सिस्टम, टेलीविजन, रूम लाइट्स, ये जो भी थे, ये सारे क्या हो गए, इनकैप्सुलेट हो गए फसाड के अंदर। कौन सा फसाड, होम थिएटर फसाड के अंदर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हम इसको कॉल कैसे करते हैं, वो देख लेते हैं। ये जो हमारी मेन क्लास है, इसमें हमने सिंपल सा एक रूम लाइट्स का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, इसी तरीके से टेलीविजन का एक ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का, और साउंड सिस्टम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो हमने 3 ऑब्जेक्ट बना लिए, और उसके बाद कुछ नहीं, हमने जो होम थिएटर फसाड था उसमें हमने इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को, आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया है 1 बाय 1, रूम लाइट, साउंड सिस्टम एंड टेलीविजन। ठीक है, अब मुझे अगर मूवी देखनी है तो मुझे सिंपल एक मेथड कॉल करना है, वॉच मूवी, डन। मुझे अलग से साउंड सिस्टम ऑन नहीं करना, मुझे लाइट्स को डिम नहीं करना, और ना ही मुझे टीवी ऑन करनी है। क्यों? क्योंकि ये वॉच मूवी जो मेथड है वो अपने आप फसाड जो हमने पैटर्न यूज किया है वो हमें करके दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम फसाड डॉट स्टॉप वॉचिंग मूवी, आप इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी 3 मेथड्स हैं अलग अलग, टेलीविजन, साउंड सिस्टम और रूम लाइट्स के, उनको वो ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। तो यहाँ पर अगर आप मतलब इन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो सिंपली हमने किया सिर्फ इतना है कि हमारे जो मेथड इन्वोकेशंस थे उनको भी हमने अब इनकैप्सुलेट कर दिया है एक क्लास के अंदर। ठीक है, इसी को हम कहते हैं फसाड पैटर्न। इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। आप यहाँ पे आउटपुट देखोगे तो जैसे ही आपने पहला मेथड कॉल किया था, तो ये यहाँ तक का पहला मेथड का आउटपुट है, साउंड सिस्टम इज ऑन, टीवी ऑन, लाइट डिम। और ये दूसरे मेथड का आउटपुट आ रहा है, वह साउंड सिस्टम इज ऑफ, टीवी ऑफ, लाइट्स ब्राइट। तो बेसिकली ये सिंपल सा ही, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमने अपने मेथड को जो कॉल था उनको सीक्वेंस वाइज एक क्लास के अंदर डाल दिया है, जिससे हमें कम मेथड्स को कॉल करना पड़े। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।